सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा के दौरे पर हैं और अब से कुछ ही देर में वो कोविड अस्पताल का रुख करेंगे, जहां वह उन्हें कोविड अस्पताल का उद्घाटन करना है। तो सेक्टर 39 में दरअसल एक कोविड अस्पताल बना है। सीएम इस दौरान एक नियंत्रण कक्ष का भी निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की जाएगी। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता बनी हुई है और इस चिंता के बीच कोविड कंट्रोल के लिए सीएम ने खुद अपनी कमर को कस लिया है। तो सभी कोरोना एपिसेंटर्स का अब दौरा किया जाएगा सीएम योगी के जरिए। तो ये तस्वीरें आपको फिलहाल सेक्टर 39 की उस अस्पताल की दिखा रहे हैं, कोविड-19 के अस्पताल की, जहां अब से कुछ ही देर में इस अस्पताल का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए किया जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय पश्चिमी यूपी का दौरा, जहां शुक्रवार शाम को वो ग्रेटर नोएडा स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय पहुंचे और आज सेक्टर 39 के अस्पताल का उद्घाटन किया जाएगा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कल शाम से नोएडा में है। लगातार समीक्षा बैठक और कार्यकर्ताओं से मिलना, नेताओं से मिलना, अधिकारियों से मिलने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी क्रम में आज यहां पे कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें फिलहाल 180 बेड्स जो है वो उपलब्ध करवाए गए हैं। और ख़ास तौर पे इन 180 बेड्स की अगर हम बात करें तो ये बेड हर तरह के मरीजों के इलाज के लिए उपयोगी है, चाहे L1, L2, L3 किसी भी तरह के संक्रमण से ग्रसित हो, उसके बावजूद यहाँ पे इलाज संभव है। और इसके साथ ही फिलहाल 180 बेड यहाँ पे जरूर शुरू हो रहे हैं, लेकिन आगे इन बेड्स की संख्या जो है बढ़ाई जा सकती है और इसे लेके जो है पूरी यहाँ पे तैयारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री खुद यहाँ पे आने वाले, किस तरह की तैयारियां हैं यहाँ पे देखा जा सकता है। तमाम पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पे, सुरक्षा कर्मी जो है वो यहाँ पे तैनात हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि जब से खास तौर पे नोएडा में सीएम आए उसके बाद नोएडा की भी साफ सफाई हुई है। एक बार रोड का नज़ारा यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से रोड को डेंट पेंट यहाँ पे किए गए हैं। और सिर्फ ये हॉस्पिटल के पास का रोड नहीं है, अगर आप कालिंदी कुंज से आएंगे तो इस तरह जैसे ही आप सीएम के रूट पे प्रवेश करेंगे, जहाँ जहाँ से यूपी के सीएम को गुजरना है, इसी तरह की साफ सफाई यहाँ पे दिखेगी, जो कि अमूमन नहीं दिखती। और यही बड़ी वजह है कि लोग भी कहते हैं कि साफ तौर पे अगर सीएम यहाँ पे अक्सर कर, यानी कई सीएम के राउंड होते हैं, तो साफ सफाई और ज़्यादा संभव है। वही अधिकारी हैं, वही प्रशासन है, काम करने का अंदाज किस तरह से बदलता है, ये इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब से यूपी सीएम नोएडा में आए हैं तब से प्रशासन न सिर्फ पूरी तरह अलर्ट है, बल्कि सुविधाएं जो हैं उन्हें चाक चौबंद किया जा रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ अमित दुबे, R9 टीवी, नोएडा। तो नोएडा कल पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और आज नोएडा का निरीक्षण किया जाएगा और ये जाना जाएगा कि आखिरकार बढ़ते मामलों के पीछे की वजह क्या है। लेकिन इसके साथ ही कोविड-19 अस्पताल, जिसका उद्घाटन आज सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाना है, वो अस्पताल भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से तमाम वो इंतजाम इस अस्पताल में मौजूद है। तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में सीएम योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें कि वहां पर रुके हुए हैं। अधिकारियों से लगातार उनकी बातचीत चल रही है और हालातों को जान रहे हैं कि आखिरकार बदलाव कितना संख्या को लेकर सामने आया है, क्योंकि पूरे प्रदेश में अगर देखें तो 4000 से ज्यादा नए मामले हाल के दिनों में सामने आए हैं और ऐसे में हर एक जिले से भी लगातार बढ़ते हुए मामलों की संख्या सामने आ रही है और नोएडा में भी ऐसा ही हाल, और इसी को लेकर चिंता जाहिर की और फिलहाल नोएडा में सीएम योगी पहुंच गए हैं। और आपको बता दें कि फिलहाल गौतम बुद्ध नगर जो विश्वविद्यालय है वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ रुके हैं और वहां का जायजा लिया है हमारे सहयोगी अकरम खान ने। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय ग्रेटर नोएडा की जीबीयू यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। मैं आपको तस्वीर एक बार दिखाना चाहूँगा। तमाम अधिकारी अब आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ से नोएडा के लिए निकलेंगे, जो कि कोविड-19 हॉस्पिटल जो कि आधुनिक रूप से तैयार किया गया है उसका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद समीक्षा बैठक होगी। अब अगर सीएम की सुरक्षा की बात की जाए तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जीबीयू के सामने जो रोड है उसको लेकर नोएडा तक के लिए तमाम पुलिसकर्मी तैनात हैं। सड़क मार्ग से चूंकि मुख्यमंत्री जा सकते हैं, इसको लेकर 600 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, जो कि चप्पे चप्पे पे मौजूद है। सीएम की सुरक्षा में बेहद अलर्ट है। इसके अलावा
डीसीपी ट्रैफिक ने बताया है कि पहली बार ऐसा है जो रूट डाइवर्ट नहीं किया गया है नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा तक। हालांकि जब मुख्यमंत्री गुजरेंगे तो पुलिस उन्होंने जरूर अलर्ट करी हुई है, जो कि मुख्यमंत्री गुजरने से पहले जहां भी जो कट मिलेगा उस पर ट्रैफिक रोका जाएगा 5 से 7 मिनट के लिए, जिसके बाद मुख्यमंत्री रवाना होंगे और यहाँ से रोड खोल दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री जीवीयू यूनिवर्सिटी से हेलीकॉप्टर के जरिए सेक्टर 37 के बॉटेनिकल गार्डन भी जा सकते हैं। हवाई और सड़क दोनों मार्ग को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है और सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री यहां से निकलेंगे उसके बाद समीक्षा बैठक होगी, नोएडा में उद्घाटन होगा पहले, उसके बाद समीक्षा बैठक होगी। उसके बाद मुख्यमंत्री यहां से नोएडा से रवाना होंगे लगभग 12:30 बजे करीब, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक विभाग ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं। सड़क मार्ग के माध्यम से पूरी तरह से पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ग्रेटर नोएडा से अकरम खान, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। तो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में सीएम मौजूद है और वहीं पर कल वो रुके भी थे, तो ऐसे में अब वो जल्द से जल्द रुक करेंगे कोविड-19 के अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए, जो कि सेक्टर 39 मौजूद है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए अपने तमाम सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। सीएम के दौरे को लेकर हमारे सहयोगी जो हैं तमाम वो जुटे हुए हैं अलग अलग जगहों पर। अमित दुबे इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुटे हुए हैं सेक्टर 39 से। अपर्णा दीक्षित हमारे साथ हमारी सहयोगी जुटी हुई हैं कोविड अस्पताल से। गिरीश नारायण भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से। फराह खान संवाददाता जुड़ी हैं सेक्टर 59 से। अकरम खान भी जुड़े हुए हैं संवाददाता गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से। चलिए सभी का हम रुख कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अमित आपने वहां का जायजा लिया, जो कोविड सेंटर है, जो अस्पताल है जिसका उद्घाटन आज सीएम योगी को करना है, उसको लेकर ये जानकारी दी कि किस तरह से कितने बेडों की यहाँ पर संख्या है, किस तरह से इलाज वहां पर लोगों का हो पाएगा, क्योंकि मामलों में ज्यादा लगातार जिस तरह से तेजी बढ़ रही है, बेहद जरूरी कि कोविड-19 के जो अस्पताल हैं वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर बने। लेकिन अगर इस अस्पताल की हम बात करें, किस तरह से हाईटेक सुविधा, मरीजों को कोई दिक्कत ना हो, खासकर कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, कोरोना का ध्यान में रखते हुए, कितनी एहतियात, कितनी यहाँ पर सुविधाएं मरीजों के लिए उपलब्ध होंगी? देखिए, अगर नोएडा तो नोएडा में लगातार एक फिलहाल अवेलेबल है, दूसरी एक हॉस्पिटल ही नहीं, हॉस्पिटल के पास रेजिडेंस भी बनाया गया। एक बार नजर जरूरत नहीं के साथ में ही ये रेजिडेंस बनाया गया, तो यही तरह से वो अपने आप को भी क्वारंटीन में रह के इलाज कर सकते हैं, क्योंकि लगातार इस बात की भी चिंताएं होती है कि जो डॉक्टर करते हैं उसमें कहीं चिंताएं होती है कि जो डॉक्टर्स इलाज करते हैं उनमें कहीं ना कहीं जाएंगे तो संक्रमण और ज्यादा बढ़ने का चांस होता है, और यही बड़ी वजह है कि यहाँ पे और तरह का संक्रमण हो, हर तरह के संक्रमण का इलाज जो है हॉस्पिटल में संभव है। दूसरी बड़ी चीज की अब जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंचेंगे, इस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करेंगे, उसके बाद यहीं पे समीक्षा बैठक होगी। पिछली बार जब नोएडा में दौरा हुआ था तो उस दौरान समीक्षा बैठक में सबने देखा कि किस तरह से नोएडा के डीएम को हटाया गया था, उसके बाद सीएमओ को भी हटाया गया था और नए डीएम और नए सीएमओ बिल्कुल फटकार लगाई गई थी। और शायद इस बार भी जो तेजी बढ़ रही है संख्या में, उसको लेकर कहा जा सकता है कि क्या इस बार भी अधिकारियों पर गाज गिर सकती है या नहीं। गिरीश का रुख कर लेते हैं। गिरीश, पहले भी आए थे सीएम योगी और लापरवाही काफी देखी गई, नतीजा ये रहा कि डीएम ने खुद कह दिया कि मैं छुट्टी पर जाने को तैयार हूं। तो ऐसे में कई लापरवाहियों के बीच आज जब एक बार फिर से नोएडा आए हैं, तो क्या कोई गुंजाइश अधिकारियों की लापरवाही की? निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार यहाँ पर मामले बढ़ते जा रहे थे, एक औद्योगिक राजधानी कही जाती है उत्तर प्रदेश की, तो मुख्यमंत्री की सीधी नजर यहाँ पर रहती है। पिछली बार भी जब मुख्यमंत्री आए थे तो तत्कालीन जो डीएम और जो सीएमओ थे, लापरवाही के चलते उनको तुरंत ही बर्खास्त किया, सस्पेंड किया गया था और उन पर कड़ी कार्रवाई की गई थी। और इस बार भी लगातार जो अधिकारियों की नजर है कि मुख्यमंत्री क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पिछले 2 दिन से, कल शाम को आए थे और अभी भी रुके हुए हैं, लगातार मीटिंग ही कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, साथ ही अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर किसी भी तरह की कोई लापरवाही आती है तो जो मुख्यमंत्री है वो किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। जी,
आप जुड़े रहिएगा गिरीश हमारे साथ। अकरम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय से। अकरम, क्या जानकारी, कितने बजे का कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का और यहाँ से कैसे वो रवाना होंगे? और जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी जानकारी दी कि रूट्स को डाइवर्ट नहीं किया गया है, लेकिन जिस दौरान सीएम का काफिला गुजरेगा, क्या उस दौरान उस रूट को कुछ देर के लिए रोका जाएगा? देखिए ऋतु, सबसे पहले बड़ी खबर मैं बता दूं जो कि ऑनलाइन टीम के पास एक्सक्लूसिव है, वो हमारे सोर्स के जरिए खबर मिली है कि सीएम हवाई मार्ग के जरिए यहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए जीवी यूनिवर्सिटी जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं वहाँ से वो हेलीपैड के जरिए यहाँ से हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे और बॉटेनिकल गार्डन पर जाकर जो हेलीकॉप्टर उतरेगा और उसके बाद से सेक्टर 39 के लिए सीएम सड़क के रास्ते वहाँ पहुंचेंगे। चूंकि हम लोग यहाँ सुबह से ही मौजूद हैं, लगातार पल पल के अपडेट हम ले रहे थे, लेकिन अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है क्योंकि सीएम का पहले दौरा था कि सड़क के रास्ते वो उद्घाटन सेंटर तक जाएंगे, लेकिन अब ये पुख्ता खबर है सूत्रों के हवाले से कि सीएम अब हेलीकॉप्टर के जरिए बॉटेनिकल गार्डन पहुंचेंगे और वहां से वो उद्घाटन स्थल पर पहुंचेंगे। चूंकि सीएम का यहां से निकलने का सड़क के रास्ते जो समय था वो 9 बजे था, 9 बजे बज चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो कोई बड़ा अधिकारी यहां पहुंचा है, ना ही जो मुख्यमंत्री को लेकर फ्लीट जाने वाली थी वो भी नहीं पहुंची है सुबह से। और जो हमने अंदर से खबर कंफर्म करी है उसके मुताबिक ये सूचना है कि सीएम अब हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ से बस कुछ ही देर में यहाँ से उड़ान भरने वाले हैं, जो सीधे सेक्टर 37 पर पहुंचेंगे। उसके बाद वो उद्घाटन सेंटर पहुंचेंगे, जिसके बाद वो 10:15 बजे के लगभग एक मीटिंग भी करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे, जिसके बाद वो 1 घंटे बैठक चलेगी और फिर वो यहाँ से रवाना होंगे। तो मुख्यमंत्री का जो एक बड़ा बदलाव है, जो यहाँ से वो जाने वाले थे अब वो सड़क के रास्ते नहीं जाएंगे, हेलीकॉप्टर के जरिए जाने का उनका जो मार्ग है वो तय हो चुका है और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री जीवी तो बड़ी खबर अकरम दे रहे हैं कि सीएम योगी जो है वो यहाँ से जो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय है यहाँ से वो हवाई मार्ग के जरिए बॉटनिकल गार्डन पहुंचेंगे और फिर सेक्टर 39 जहां पर कोविड अस्पताल जिसका उद्घाटन उन्होंने करना है। फरा हमारे साथ जुड़ी हुई है। फरा, आपके पास क्या जानकारी सीएम के इस दौरे को लेकर? अब से कुछ ही देर बाद, हालांकि कहा गया था कि 9 बजे का वक्त यहां पर तय था, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद वहां से वो रवाना होंगे और शायद थोड़ा बहुत देरी इस दौरे में हो सकती है, लेकिन ये दौरा बेहद अहम है। मिथक जो था नोएडा को लेकर मुख्यमंत्रियों में, उसको यहां पर तोड़ते हुए एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा में है। जी देखो, ये दौरा बहुत अहम है और अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आखिरी बार जो है दौरा के जैसे चल रहा था कि सीएम नहीं आते हैं तो इसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। और यहाँ से अगर मैं तैयारी की बात करूँ तो आपको दिखाना चाहूँगी तो पूरी तरीके से तैनात है। तो यहाँ पर जो कंट्रोल रूम है उसका निरीक्षण करने के टाइम की हम बात करें तो वो 10:30 से 12 बजे तक जा रहे थे और यहाँ पर फरा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम कोशिश करेंगे दोबारा आपसे संपर्क किया जाए। अपर्णा का रुख कर लेते हैं। अपर्णा, आप कोविड अस्पताल के नजदीक हैं, जैसा कि हमें अकरम जानकारी दे रहे हैं कि 9 बजे का वक्त था लेकिन अभी कुछ देरी हुई है, आपके पास कोई जानकारी अभी? मुझे लगता है कि अपर्णा से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है कुछ तकनीकी दिक्कत के चलते। अमित, आपका रुख कर लेते हैं। सीएम का ये दौरा, क्योंकि जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि ये एक मिथक जो तोड़ा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा को लेकर, हर कोई घबराता था यहाँ पर, मुख्यमंत्री कोई जल्दी आता नहीं था और सरकार गिरने का हमेशा से डर रहता था। अगर हम गलत नहीं है तो 10 से या शायद 11वीं बार हो जब नोएडा सीएम योगी आदित्यनाथ आए हैं, चिंता को जाहिर किया है कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और जरूरी कि उस जिले में जा रहे हैं, उस एपिसेंटर में जा रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब पहली बार सीएम नोएडा में आए थे ये मिथक उसी समय टूट गया था, क्योंकि कोई भी सीएम, खासतौर जिस तरह की चीजें जो है लोग अपने आप में मानते थे कि नोएडा आने के बाद कोई दोबारा सीएम नहीं बनता, इस वजह से तमाम सीएम नोएडा नहीं आते थे। लेकिन पिछली बार जब पहला राउंड था उसी समय ये मिथक टूट गया और उसके बाद योगी आदित्यनाथ लगातार नोएडा के दौरे कर रहे हैं, चाहे वो नोएडा को लेकर हो या प्रधानमंत्री का जब नोएडा आगमन हुआ था तब भी वो आए थे, पहले तैयारियों का जायजा लेने आए थे, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री के स्वागत में आए थे। तो लगातार नोएडा पे योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं और यही वजह है कि जब कोविड संक्रमण की शुरुआत हुई थी और नोएडा का उद्घाटन भी आज किया जाएगा। अपर्णा का रुख कर लेते हैं एक बार। अपर्णा, आपके पास क्या जानकारी, कब तक पहुंचेंगे सीएम? देखिए, अभी जो ताजा जानकारी है वो यही है कि सीएम योगी के पास सुरक्षा बल जो जाना था वो अभी तक नहीं जा पाया है, लेकिन कुछ लेट लग रहा है। पहले यहाँ कार्यक्रम 9:30 बजे का था, लेकिन अभी कार्यक्रम लगभग आधे घंटे का डिले लग रहा है, सूचना ये मिली है।
लेकिन साथ ही ये बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए नोएडा हमेशा अहम जिलों में से एक रहा है। अगर बात करें पूरे उत्तर प्रदेश की तो सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी कोरोना वायरस को पहले से रोका नहीं जा पा रहा, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उसका एक और प्रयास है ये कोविड अस्पताल का उद्घाटन करना। आपको बता दें कहीं ना कहीं हम अपर्णा कह सकते हैं कि अधिकारियों की लापरवाही हुई है और इसी लापरवाही को देखने के लिए, जांचने के लिए सीएम योगी अब उन जगहों पर जा रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। चलिए, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी जुड़ेंगे बाकी अपडेट्स के लिए।